वो कुछ कहा वो वीडियो में कैद हो गया है। उनके बयान से जाहिर हो गया कि अखिलेश यादव ने दुर्गा का निलंबन पूरी जांच पड़ताल के बिना सिर्फ अपने नेता को खुश करने के लिए कर दिया। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहां रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आऊंगा कि जिस औरत ने इतनी बेहूदगी यहाँ की, वो उस घंटे को 40 मिनट में मिल पाई। ये है ईमानदार और अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन का सच, और यही है दुर्गा नागपाल को सस्पेंड कराने वाले नरेंद्र भाटी का भी सच। लोकसभा चुनाव का टिकट पा चुके भाटी 28 जुलाई को मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने पहुंचे। उन्हें शायद पता नहीं था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लिहाजा क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ जाहिर कर दिया। 10:30 और 11:11 में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ शामिल हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि वो सस्पेंड हो चुके। नरेंद्र भाटी की बातों से लगता है कि वो दुर्गा को सबक सिखाना चाहते थे। सुबह फोन मिला था अर्जुन जी का, सुबह उनसे भी कह रहा था, मैंने कहा आप फोन कर रहे हो, मुझे रात को 10 बजे शमशाद में बता दी कि दीवार गिरा दी और मैंने कार्रवाई भी पूरी कर दी है। आप निश्चिंत रहो, आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो सुबह ही बता रहा था, तभी मैंने फोन रखा है, तभी एसएसपी का फोन आया कि एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया। इस बयान के मीडिया में आते ही भाटी मुश्किल में पड़ गए। नेताजी और अखिलेश नाराज होंगे, हो सकता है लोकसभा का टिकट भी कट जाए, लिहाजा नरेंद्र भाटी ने सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। मैंने कहा था कि हमने सूचना दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान ले लिया और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी कलेक्ट कर ली। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय भी ले लिया, एक्शन भी हो गया। तो अब आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी, आप अपने अपने घर जाओ, शांति और सद्भाव बनाए रखो। लेकिन मीडिया को कुछ चटकारेदार खबरें चाहिए तो वो अपना चटकारे लेते रहते हैं। उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को जो है एक चटकारे का एक मजाक बना रखा है। सुना आपने, एक बार फिर दुर्गा को लेकर इनके मुंह से अपमानजनक शब्द निकले, जैसा 28 जुलाई के भाषण में सुना जा सकता है। लेकिन भाटी इसके लिए भी मीडिया को ही दोषी करार दे रहे हैं। कभी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना मैंने वहाँ पे किया है। आज जो प्रिंट मीडिया में भी छपा है गलत, और जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है उसको मैं अच्छा नहीं मानता। भाटी के बयान से साफ है कि उन्होंने न सिर्फ अपनी रसूख का इस्तेमाल किया, बल्कि दुर्गा से दुश्मनी निकालने के लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से झूठी शिकायत की। ताहिर सैपी, नोएडा, या न्यूज। जब कोई खराब काम। वैसे नरेंद्र भाटी अपने बयान से पलट गए, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के एक अफसर ने बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के मुताबिक दीवार तो बस एक बहाना था। दरअसल रेत माफिया के इशारे पर ही दुर्गा को जाल में फंसाना था। दुर्गा उनके जाल में फंस गई और अब सवाल उठ रहे हैं कि ये जाल आखिरकार किसने बिछाया था। एक अफसर का बहुत बड़ा खुलासा। क्या दुर्गा शक्ति का निलंबन एक साजिश के तहत किया गया? एक अंग्रेजी अखबार ने गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के एक अफसर के हवाले से इस बात पर मुहर लगाई है। उस अफसर के मुताबिक इस साजिश के पीछे वही नेताजी हैं जो वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अफसर के मुताबिक दुर्गा नागपाल ने दरअसल रेत खनन से जुड़े एक मामले में ओमेंद्र खारी नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। बताया जाता है कि ओमेंद्र नरेंद्र भाटी के बेहद करीब है।
लिहाजा भाटी इस मामले को लेकर दुर्गा से बेहद नाराज थे। यही नहीं, जिस दीवार के गिराए जाने को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सस्पेंशन की वजह बता रहे थे, उसका निर्माण भाटी के दिमाग की उपज बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उस दीवार के लिए नरेंद्र भाटी ने गांव वालों को 51,000 रुपए दिए और कहा कि अगर पूरा गांव चाह ले तो सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं है। दीवार बन गई और उसकी शिकायत भी प्रशासन तक पहुंची। जिला प्रशासन के निर्देश पर दुर्गा शक्ति मौके पर पहुंची और उन्होंने गांव वालों से दीवार गिराने को कहा। डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों ने दीवार खुद गिराई, लेकिन नरेंद्र भाटी ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को मस्जिद का मामला बताकर और दंगा भड़कने की बात कहकर 41 मिनट में सस्पेंशन ऑर्डर निकलवा लिया। जमहूरियत को दबाकर, जमहूरियत को शहीद करके और डेमोक्रेसी पर बनाकर अगर डेमोक्रेसी चाहेगी कि वो अपना सुप्रीमेसी कायम रखे तो मुल्क की जमहूरियत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। नरेंद्र भाटी का क्या एतबार किया जा सकता है? कल उन्होंने कहा था कि मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई वास्ता नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि मैंने 41 मिनट में करा दिया। तो और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो बात सही साबित हो गई कि ये माफिया के किया गया, क्योंकि नरेंद्र को ये बारे में ये मशहूर है कि वो माफिया को सपोर्ट करते हैं। इसको जितना जल्दी पटाक्षेप हो इसका उतना अच्छा, लेकिन पटाक्षेप का अर्थ ये नहीं है कि उसे रफा दफा कर दिया जाए, बल्कि ये है कि इसमें न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का सरकार का और मुख्यमंत्री का निर्णय अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। ये संकेत नहीं देना चाहिए कि ईमानदार अफसरों के साथ जो भ्रष्टाचार या माइनिंग में गड़बड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दुर्गा को सस्पेंड कर दिया गया और नरेंद्र भाटी कामयाब रहे। अब सवाल उस जिद पर उठ रहा है जिस पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अड़ गई है। ताहिर सैफी और खुर्रम निजामी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दुर्गा शक्ति नागपाल के पूरे मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसमें एक डेवलपमेंट हुई है। अदालत ने कहा है कि ये जनहित याचिका मेंटेनेबल नहीं है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी के पास। खुर्रम, जानना चाहेंगे अदालत ने क्या कुछ कहा है और जो याचिका करता है अब उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए, दुर्गा शक्ति नागपाल जो एसडीएम थे ग्रेटर नोएडा को उनको सस्पेंड कर दिया गया और इसको ही लेकर के एक याचिका, जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर की जाती है और उसमें दो पार्ट था। एक तो उनका सस्पेंशन को रिवोक करने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि उन्होंने केंद्र को लिखा है कि इसको गलत तरीके से किया गया, लिहाजा रिवोक करना चाहिए। और साथ में जो रेत माफिया उनके खिलाफ भी वो पीआर में उसका भी एक दूसरा हिस्सा था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मेंटेनेबल नहीं है सस्पेंशन का, क्योंकि ये आम समाज से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, एक ये पर्टिकुलर अधिकारी है उससे जुड़ा हुआ मामला है और इसका एक तरीका है। सरकार जो होती है, जो शासन होता है, वो अपने तरीके डील करता है, लिहाजा मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन साथ में केंद्र को भी उन्होंने जवाब मांगा केंद्र से कि आप इस पर आपका क्या रुख है वो भी साफ करें, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इसमें साफ तौर पर लिखा था कि उन्होंने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये गलत तरीके से किया गया है, जो एक तरीका होता है उसको फॉलो नहीं किया गया है, लिहाजा इसको रिवोक करना चाहिए। और इसी बात को कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप बताएं आपका रुख क्या है, तो हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का बड़ी खबर आ रही है। हालांकि याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर सवाल जरूर उठाया गया है, लेकिन केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। हमारे संवाददाता खुर्रम